होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फिगर आपके सामने, फिगर में क्या बता रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी जो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड है 14, क्योंकि सारी साइड्स थे 14 14 14 एंड 14 इक्वल होंगे। और इस सर्कल इस स्क्वायर के बीच में 2 सेमी सर्कल्स ड्रा किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल। यानी सर्कल का हाफ अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे, देखिए एक सर्कल बनता है। रफली अगर हम बनाएंगे तो ये एक सर्कल है। तो विल स्टार्ट। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, ये वाला हिस्सा जो सेमी सर्कल को छोड़ के ये वाला हिस्सा शेडेड जो है, जहाँ पर मैंने अभी लाइनिंग्स ड्रा की हैं, थोड़ा सा शेड किया है, हमने इस एरिया निकालना है इस शेडेड पोर्शन का। तो इसमें भी सिंपल सी बात है, हम पहले सर्कल का दिस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया जब निकलेगा उसमें से 2 सेमी सर्कल को माइनस करेंगे, यानी 2 सेमी सर्कल्स को यहाँ से माइनस कीजिए। जब सर्कल स्क्वायर से सेमी सर्कल्स को माइनस करेंगे वहाँ खाली बचेगा द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो वी विल स्टार्ट। वी हैव क्या है कि ए बी सी डी जो है इज अ स्क्वायर, और इसका साइड क्या है, विद साइड 14 सेंटीमीटर। It can be observed from the figure that the radius of each semicircle is 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे कह सकते हैं कि इस जो यहाँ पर 2 सेमी सर्कल्स हैं इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये स्क्वायर का साइड है 14। जब हम इस सेमी सर्कल को यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये एक सर्कल बनाएगा। और सर्कल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्रा किया, ये इसको कंप्लीट किया। सर्कल में जो ये साइड है, अभी यहाँ पर था सेमी सर्कल, जो ये साइड है ये बनेगा इस सर्कल का डायमीटर, वो है कितना 14। अब डायमीटर अगर 14 है तो डेफिनेटली रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा, तो वो होगा इसका हाफ, यानी 14 का हाफ वो है 7। तो इसलिए मैंने लिखा इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर क्या, दैट द रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल। इसी तरह यहाँ ये वाला सेमी सर्कल भी जो है इसका भी रेडियस कितना होगा 7। देयरफॉर एरिया ऑफ कितने सेमी सर्कल है यहाँ पर 2, तो इनका हम एरिया निकालेंगे 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू, एक सेमी सर्कल का एरिया क्या है 1/2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 2 हैं तो 2 टाइम्स 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एरिया ऑफ अगर एक ही सेमी सर्कल है तो 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये 2 का मैंने एक साथ निकाला, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, इसलिए 2 यहाँ पर 2 and 2 कैंसल्स। पाई क्या है 22/7, रेडियस 7 स्क्वायर 7, तो 7 7 यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने क्या निकाला, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा, ए बी सी डी। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड स्क्वायर, स्क्वायर का साइड क्या है 14, तो 14 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1
1.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा यहाँ तक हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हम अब क्या करेंगे, यानी ये सारा जो स्क्वायर है ये टोटल है स्क्वायर, स्क्वायर में से माइनस करेंगे 2 सेमी सर्कल्स। आप देखिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे आपको समझाता हूँ। मैंने माइनस किया इस सेमी सर्कल को, मैंने सब्ट्रैक्ट किया इस सेमी सर्कल, वहाँ क्या बचेगा, ओनली शेड। तो सिंपल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी टोटल एरिया जो निकला इस फिगर का, उसमें से हमने माइनस किया एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो अभी निकाला 196 माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स 154, तो इनको माइनस कीजिए, वो है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay students, it is now question number 4 of exercise 12.3। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल और सर्कल के साथ एक ट्रायंगल। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। When a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex of an equilateral triangle। तो एक सर्कल है, इसके साथ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन है। यहाँ से इसको मिटाते हैं, द ट्रायंगल इज ऑन द सर्कल ऐसे, और ये सारा हिस्सा जिसमें मैं डॉट डाल रहा हूँ इट इज शेडेड, और इसी का एरिया निकालना है। और हमारे पास जो ये ट्रायंगल है इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी यहाँ पर सेंटर ओ, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड वहीं से दिया है, इट इज 12, इट इज 12 एंड इट इज 12, ये सारा साइड है 12, और ये है 6 ओ से इस पॉइंट तक, यानी ट्रायंगल का साइड जो 12 है, टोटल साइड 12 12 12 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जो सर्कल इसका रेडियस है ओ से, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिखेंगे पॉइंट सी एंड इट इज़ पॉइंट डी है, तो ओ से डी या ओ से सी तक जो है इट इज़ 6 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली इसका जो सारे एंगल्स जो होंगे 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स इक्वल और सारे एंगल्स 60 60 होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। What we have to do, we have to find the area of this, जो सारा रीजन जिसमें मैंने डॉट्स डाले, इस सारे रीजन का हमने एरिया निकालना है। ओके, तो बेटा हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, सिंस क्या कि जो ये ट्रायंगल है ए ओ बी, ये क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज पर क्वेश्चन। Since AOB is an equilateral triangle, फिर then each of its angles will be equal यानी 60 डिग्री। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री होते हैं। देयरफॉर अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इसको कंप्लीट करूँगा मैं यहाँ से ऐसे, तो व्हाट इज़ फॉर्मड, ये यहाँ पर ओ सी डी अगर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा ओ सी डी, इट इज़ अ ट्रायंगल, सॉरी इट इज़ अ सेक्टर। यहाँ पर देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ, ओ सी और यहाँ से इधर डी तक, तो ये एक सेक्टर है, इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर OCD, सेक्टर के एरिया के लिए फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थीटा अभी मैंने बताया 60 है, तो 60/360, पाई है 22/7, रेडियस क्या है 6, तो 6 × 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 कैंसल्स, 6 1 6 6 36, ये 6 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचा 22 × 6 / 7। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, वो बनेगा 132 / 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम निकालेंगे अब एरिया, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसका एरिया आप निकालेंगे। एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम लिखेंगे AOB। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो हमें पता है किसके बराबर होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो बेटा √3/4 साइड स्क्वायर। साइड क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, 12 × 12, 4 1s 4 3s, तो इसको मल्टीप्लाई 3 × 12 हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला एरिया। एक तो हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, जो यहाँ पर ये सेक्टर बनता है 60 डिग्री के साथ, उसका एरिया। दूसरा जो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया। अब वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज सर्कल। तो इसका भी हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कत बराबर πr²। तो वेरी सिंपल, पाई 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर 6 × 6। तो 22 × 6 × 6 बनेगा 792 नीचे क्या है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली हमने क्या कर रहे हैं, हमने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अगर सर्कल है, देखो आम स्टूडेंट अक्सर क्या सोचेगा यहाँ पर कि हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का उनको ऐड करेंगे। लेकिन उसमें एक इशू है, एक प्रॉब्लम यह है कि ये सेक्टर 2 बार आएगा। देखिए ये कड़ो ट्रायंगलस एरिया तती ये सेक्टर उसमें भी आएगा। पत कड़ो तुम ये सर्कलस एरिया तती सेक्टर को, सेक्टर एरिया यी 2 लट। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे पास सर्कल ऐसे होता, एक सर्कल, उसके नीचे ऐसे ट्रायंगल होता, पता यत शेड करित, यत ऐसे शेड करित, पत वन इस क्वेश्चन फाइंड द एरिया। ये वो सिंपल, बहुत आसान था हमारे लिए। क्या कि हम सर्कल का एरिया निकालते, हम ट्रायंगल का एरिया निकालते, उनको ऐड करते, हो गया एरिया ऑफ शेड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ये ट्रायंगल है, इट इज़ ऑन द सर्कल। देखो ये सर्कल, इसका एक वर्टेक्स सर्कल पर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर अगर इस सर्कलस तो ट्रायंगलस दुश्मनी करो एरिया पत करो ऐड, युस ये सेक्टर ये 2 लट, ये 2 लट। इसलिए क्या इतनसन कर, अगर इस शेडस एरिया कड़न, एरिया ऑफ शेडेड रीजनस एरिया कड़न, अस क्या करो कम, हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर OCD जो हमने पहले ही किया था। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि कहाँ एरिया ऑफ सेक्टर हम क्यों निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्यों करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सेक्टर यहाँ पर जो सर्कल है इसमें भी आता है। ये सेक्टर जो है ये
ट्रायंगल में भी आता है। तो अगर इस यमनी दून कराओ ऐड फिर ये डबल निकलता, वो हमारा जो आंसर वो गलत निकलेगा। इसलिए हमने माइनस ज़रूरी करना है, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस ज़रूरी करना है क्योंकि ये 2 बार इसमें आता है। तो ऑलरेडी इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कैलकुलेट किया है, वो है 792/7, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल 36√3 प्लस एरिया ऑफ सर्कल वो है 792/7 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर वो है 132/7। तो बेटा 36√3 प्लस यहाँ 7 और 7 कॉमन डिनोमिनेटर, तो 7 कॉमन, ऊपर क्या है 792 आगे इस -132, तो इनको माइनस कीजिए, वो बनेगा 660। तो ये आपका एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर।